महंगाई, मणिपुर, दंगे और 2024 के चुनाव की आहट के बीच विपक्ष सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर 2 घंटे 13 मिनट का लंबा भाषण दिया। संसद में हुई इन घटनाक्रमों पर पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आ रही है, अखबारों में खबरें छपी है। चलिए जानते हैं कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्या बात कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन छापी कि मोदी ने मणिपुर में हालत खराब होने के महीनों बाद शांति की अपील की। आर्टिकल में नो कॉन्फिडेंस मोशन और मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की बात की गई। मोदी की स्पीच के बारे में कहा गया कि 90 मिनट का लंबा भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र किया। मोदी बार बार विपक्ष की आलोचना करते नजर आए। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से नो कॉन्फिडेंस मोशन की चुनौती को पार कर लिया। 545 सदस्यों वाली लोकसभा में भाजपा के पास 360 सीटों का समर्थन है। वॉशिंगटन पोस्ट ने विपक्ष के गौरव गोगोई के भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अखबार ने अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक चली बहस में राहुल गांधी के भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें राहुल ने सरकार पर लोगों की आवाज दबाने और देश में गृह युद्ध जैसे हालत बनाने के आरोप लगाए थे। जवाब में अमित शाह ने सरकार का बचाव किया और कहा कि सरकार मणिपुर को लेकर चिंतित है और कुकी और मैतेई लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। एबीसी न्यूज ने अपनी हेडिंग में मणिपुर हिंसा और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र किया। एबीसी ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर डाली, जिसमें मोदी हाई स्पीड रेलगाड़ियों और उद्घाटन और विदेशी नेताओं के साथ वैश्विक मंच साझा करते हुए दिख रहे हैं। एबीसी के इस आर्टिकल में मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को अविश्वास प्रस्ताव का कारण बताया गया है। संसद में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह भी बताया गया कि मोदी आसानी से अविश्वास प्रस्ताव से पार पालेंगे, लेकिन प्रस्ताव लाने के पीछे मकसद मणिपुर पर मोदी की चुप्पी को तोड़ना था। इसके आगे मोदी साइलेंस सब हेडिंग के साथ मणिपुर की स्थिति और उस पर सरकार और मोदी के रवैये का जिक्र किया गया है। एबीसी ने एक पत्रकार आरती जीरत को कोट करते हुए लिखा कि सब मोदी की चुप्पी से हैरान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर चुप रहने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उनको विश्वास है कि वो भारत के लोगों तक अपने विकास के कामों के जरिए पहुंच पा रहे हैं। आर्टिकल में यह भी कहा गया कि अगर मोदी इस मुद्दे पर इसलिए भी चुप थे क्योंकि उनके बोलने से पार्टी की आलोचना ज्यादा हो सकती थी, खासतौर पर तब जब मणिपुर के मुख्यमंत्री और सरकार को हटाने की मांग तेज हो रही है। एबीसी के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि मोदी भाजपा से ज्यादा पॉपुलर हैं। उनका इस मुद्दे पर चुप रहना लोकसभा चुनाव के लिए फायदेमंद साबित होगा। द गार्जियन ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए हेडलाइन दी कि गरीबी के मसीहा नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा ने जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। द गार्जियन ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के भाषण और मणिपुर पर उनकी चुप्पी के बारे में लिखा है। आर्टिकल की शुरुआत में ही मोदी की आलोचना की गई है। लिखा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और नहीं आलोचना करने वाले पत्रकारों को कभी इंटरव्यू दिए। इसके साथ ही यह भी लिखा कि मणिपुर की हिंसा ने मोदी को घुटनों पर ला दिया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सुशांत सिंह को कोट करते हुए गार्जियन ने लिखा, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा डर उनकी सरकार की नाकामियों से उनका नाम जोड़ा जाना है। जो भी चीजें उनकी या उनकी सरकार से ठीक इमेज प्रस्तुत नहीं करती, प्रधानमंत्री उससे दूर रहना पसंद करते हैं। गार्डियन से राजनीतिक विशेषज्ञ असीम अली ने कहा कि मणिपुर विपक्ष के लिए एक प्रभावी राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। अल जजीरा ने राहुल गांधी के 9 अगस्त वाले भाषण का जिक्र किया। इस आर्टिकल की हेडिंग है, राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। आर्टिकल में राहुल गांधी के भाषण को कोट किया गया। बताया गया कि राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने मोदी सरकार को कहा कि आप पूरे देश में आग भड़काने का काम कर रहे हैं, आपने भारत माता की हत्या की है। इस पर स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से संसद में मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगाया और देश में आग लगाने वाली बात राहुल गांधी का नाम लेते हुए विपक्ष से सवाल किया कि पूरे दिन देश में कैरोसिन फेंका गया तो आग लगाने के लिए आप सबको माचिस कहां से मिली। अल जजीरा के इस आर्टिकल में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का भी जिक्र किया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी SCMP के हेडलाइन में मणिपुर के मुद्दे पर भाजपा को बैकफुट पर बताया गया। जैसे हेडलाइन से साफ है, आर्टिकल में बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल करना सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन विपक्ष ने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर किया है। इसे विपक्ष की मॉरल विक्ट्री बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स किताब लिखने वाले निरंजन मुखोपाध्याय को भी कोट किया गया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के जवाब को विपक्ष की मॉरल विक्ट्री माना जाएगा। उनका मानना है कि भाजपा बैकफुट पर है और इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि शांत हो चुके एनडीए को
फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल में नो कॉन्फिडेंस मोशन और गांधी की वापसी को भाजपा के लिए दोहरा झटका कहा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में होने वाले चुनावों का भी जिक्र किया गया। लोक नीति के संदीप शास्त्री को भी कोट करते हुए लिखा गया कि अगर भाजपा अपने गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर फोकस करती है तो ये दिखाता है कि वो अपनी सफलताओं को लोगों के सामने लाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो सिर्फ विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं तो इससे ये साबित होता है कि पिछले 10 साल में उन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेतृत्व की बहस में पड़ने की बजाय मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। विदेशी अखबारों में नो कॉन्फिडेंस मोशन और मणिपुर हिंसा पर बातें हो रही है। इसके साथ साथ मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी खूब लिखा गया। इसका भारत में कितना असर पड़ता है, ये सब नवंबर, दिसंबर और होने वाले चुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। बाकी आपकी इस मसले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपक कौशिक ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।